है मसीहा मैं तुझे याद किया करता हूँ। है मसीहा मैं तुझे याद किया करता हूँ। तेरे ही नाम से दिल शाद किया करता हूँ। तेरे ही नाम से दिल शाद किया करता हूँ। है मसीहा। तेरा फरमान है ईमान जो लाए मुझ पर। तेरा फरमान है ईमान जो लाए मुझ पर। उस गुनहगार की इमदाद किया करता हूँ। ऐ मसीहा मैं तुझे याद किया करता हूँ। तेरे ही नाम से दिल शाद किया करता हूँ। ऐ मसीहा। नमस्कार, प्रभु में आप सभी को मेरा सलाम। ईमान, विश्वास, बिलीफ और फेथ, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम लोग ख़ास तौर से स्पिरिचुअल लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। इस लफ्ज़ के मायने क्या हैं? कैसे समझते हैं हम इस लफ्ज़ को? एक छोटी सी कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक आदमी था, उसको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक़ था। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता था, बहुत सालों से ये काम करता था वो। और एक बार ऐसे ही एक एक्सपेडिशन पर वो चढ़ रहा था, एक पहाड़ पर, बहुत ऊंचे पहाड़ पर। और उसका मकसद था कि मैं इसकी चोटी तक पहुंचूं जल्दी से जल्दी। और वो दिन भर चढ़ता रहा। दिन में उसने थोड़ा रुका, खाना वाना खाया तो थोड़ी देर भी हो गई। फिर उसने फिर से कंटिन्यू करी अपनी जर्नी और चढ़ता रहा। शाम हो गई, रात हो गई, अंधेरा हो गया। और अंधेरा हुआ तो उसका पैर फिसला और वो गिरा। जब वो गिर रहा था तो ऊंचाई इतनी थी कि उसके पास बहुत समय था नीचे पहुंचने तक। तो उसने अपनी दुआएं शुरू करी, माफ़िया मांगी खुदा से, दुआ करी कि खुदा मुझे बचा ले। और जब वो दुआ ख़त्म करी उसने, तो उसको एक झटका लगा और उसने रियलाइज़ करा, उसको एहसास हुआ कि उसके जो कमर से रस्सी बंधी हुई थी वो किसी चीज़ में अटक गई है और वो अब हवा में लटक रहा था। खुश हो गया और फिर दुआ करी कि खुदा तेरा शुक्र है और मैं दुआ करता हूँ कि इस मुसीबत से भी मुझे छुड़ा और मुझे पूरी तरह मुझे यहाँ से निकाल। और तभी उसको एक आवाज़ आती है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ। उसने कहा यही कि तू मुझे बचा ले। तो उस आवाज़ ने उससे पूछा, क्या तू वो करेगा जो मैं तुझसे कहूँगा? उसने कहा यकीनन मैं वही करूँगा जो तू मुझसे कहेगा, मुझे अपनी जान बचानी है। तो आवाज़ आई कि ये जो रस्सी जिससे तू लटका हुआ है इसे काट दे। ये सुनकर वो भौचक्का रह गया और उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने कहा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये रस्सी तो मेरा आसरा है। मगर उसके बाद उसको कोई आवाज़ नहीं आई। और रात गुजर गई और सुबह कुछ दूसरे लोग वहाँ पर, जो रेस्क्यू टीम्स होती हैं, वो गई वहाँ पर। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पेड़ है
पहाड़ में से निकलता हुआ, और उस पर एक आदमी लटका हुआ है रस्सी से, मरा हुआ आदमी, ज़मीन से सिर्फ 3 फीट ऊपर। विश्वास, ईमान। बाइबल क्या कहती है ईमान के बारे में? आइए पढ़ते हैं इब्रानियों 11 का पहला पद, जो कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है? मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर से। नाउ फेथ इज द अश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन। जो हमने देखा नहीं है उस पर उसको सच मान लेना, यह है विश्वास। क्योंकि अंधेरा था, उस आदमी को पता नहीं लगा कि वो ज़मीन से कितना ऊपर है। उसने उस आवाज़ की बात पर विश्वास नहीं किया, उसने अपनी इंटेलिजेंस पर, अपने इंटेलेक्ट पर ज़्यादा विश्वास किया, और अंततः क्या हुआ? वो मर गया। अगर वो उस आवाज़ पर विश्वास करता, खुदा की आवाज़ पर विश्वास करता, तो शायद वो बच जाता। यही काम हम लोग करते हैं। ये जो स्टोरी है ये अपनी ज़िंदगी से मिलाइए, इंसान की ज़िंदगी से इसको वैलिडेट कीजिए। क्या करते हैं पूरी ज़िंदगी? एक मकाम पाने के लिए सब कुछ करते हैं, और एक वक्त आता है कि हम अधर में लटके हुए होते हैं, और खुदा हमसे कहता है ये कर, मगर हम शायद वो नहीं करते, अपनी मन की करते हैं। क्योंकि हम जो रहते हैं दुनिया में, अंधकार की दुनिया में रहते हैं। तो हम खुदा की बातों पर विश्वास करें, विश्वास को समझें। क्या है? अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। जो देखा नहीं है उस पर बिलीव करना है। खुदा हम सबको अक्ल दे, समझ दे कि हम विश्वास को समझ सकें, ताकि खुदा में और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास करें। आमीन।